Hello dear student, today in this lecture I am going to discuss about the lymph node. First of all, we should define that what is lymph node. Lymph node is small capsulated secondary lymphoid tissue piece present along the passage of lymphatic system. lymph node क्या है? ये असल में सेकेंडरी लिम्फॉइड अर्गन है। सेकेंडरी लिम्फॉइड अर्गन का क्या मतलब है? वो अर्गन जहाँ पे आपकी जो मैच्योर बी सेल और टी सेल है वो स्टे करता है। इस किस्म के अर्गन को हम सेकेंडरी लिम्फॉइड अर्गन कहते हैं। और प्राइमरी लिम्फॉइड अर्गन वो होते हैं जहाँ पर आपके लिम्फोसाइट मैच्योर होते हैं। मैच्योर होने के बाद ये लिम्फोसाइट सेकेंडरी लिम्फॉइड अर्गन में चले जाते हैं। तो लिम्फ नोड क्या है? ये सेकेंडरी लिम्फॉइड अर्गन है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे लिम्फ नोड में बी सेल और टी सेल रिजाइड करते हैं, वहाँ पर ये मौजूद होते हैं। अगर हम लिम्फ नोड के स्ट्रक्चर की बात करें या शेप की बात करें तो आपने देखा होगा लिम्फ नोड का जो स्ट्रक्चर है इसकी दो सरफेसेस है। ये वाला पोर्शन ये क्या है? कॉन्वेक्स सरफेस। और ये नीचे वाला पोर्शन जो है ये किडनी की तरह क्या है? ये जो है कॉन्केव सरफेस है। कॉन्वेक्स सरफेस पे क्या होता है? इट रिसीव लिम्फ। ये लिम्फ को रिसीव करते हैं फ्रॉम एपरेंट लिम्फेटिक। एपरेंट लिम्फेटिक से ये क्या से रिसीव करते हैं? लिम्फ रिसीव करता है। और एपरेंट से क्या होता है कि एपरेंट में यहाँ पर इस जगह को हम क्या कहते हैं? हिलम कहते हैं। इसमें ब्लड वेसल जाते हैं। वाइड मतलब वेन्स है, आर्टरीज है और एपरेंट लिम्फेटिक है। तो मतलब इसके दो सरफेसेस है। ये मतलब कॉन्वेक्स सरफेस है और कॉन्केव सरफेस है। ये रिसीव करते हैं कॉन्वेक्स सरफेस लिम्फ को। इसमें एपरेंट जो एम्फेटिक है इससे आता है और कॉन्केव जो है ये एपरेंट से और इसमें हिलम है जो मैंने आपको फिगर में बताया। अब अगर इसके पार्ट्स की बात करें तो आउटर मोस्ट कैप्सुलेटेड रीजन जो है ये, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं आउटर मोस्ट कैप्सुलेटेड रीजन को हम कार्टेक्स कहते हैं, ठीक है। और जो सेंट्रल वाला पोर्शन है, सेंटर वाला पोर्शन को हम क्या कहते हैं? मेडुला कहते हैं। अभी इस कार्टेक्स रीजन में सेल्स होते हैं। ये सेल्स जो है ये बी सेल है, ये भी बी सेल है और ये भी बी सेल्स है। मतलब ये बी सेल की जो रिंग बनी है ये रिंग, इस रिंग को हम लिम्फेटिक नोड्यूल्स कहते हैं। और साथ साथ में हर बी सेल के साथ ये जो मैंने सेल बनाई है इसको हम मैक्रोफेजेस कहते हैं। और इसकी मैक्रोफेजेस के साथ साथ पॉलिकुलर डेंड्रिटिक सेल भी है। तो ये मैक्रोफेजेस और पॉलिकुलर डेंड्रिटिक सेल में फर्क क्या है? मैक्रोफेजेस एंटीजन को पिगोसाइटोज भी करते हैं और बी और टी सेल को प्रेजेंट भी करते हैं। और पॉलिकुलर डेंड्रिटिक सेल क्या करते हैं कि ये असल में ये जब एंटीजन को लेते हैं तो इस एंटीजन को लेने के बाद ये क्या करते हैं? ये असल में इनके साथ मौजूद होते हैं और जब भी टी और सेल की ज़रूरत होती है तो इस बी और टी सेल को प्रेजेंट करते हैं। तो फॉलिकुलर सेल पिगोसाइटोसिस नहीं कर सकता, मैक्रोफेजेस पिगोसाइटोसिस कर सकता है। फॉलिकुलर सेल्स जो है ये असल में क्या करते हैं? एंटीजन को पकड़ सकता है और मैक्रोफेजेस भी पकड़ भी सकता है और पिगोसाइटोस भी कर सकता है। इसके अलावा जो इनर पोर्शन है इसको हम मेडुला कहते हैं। मेडुला में असल में क्या होता है? इसमें इंटरकनेक्टेड मतलब डिफरेंट मतलब साइनसेस होते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? मेडुलरी साइनस कहते हैं। मेडुलरी साइनस किस कहते हैं? और इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि ये असल में जो लिम्फ है इसको कलेक्ट करके एपरेंट लिम्फेटिक में पहुंचाते हैं। अभी ये जो मैंने डायग्राम में बताया ये आप इस देखिए, आउटर कैप्सूल होता है और इनर मेडुला होता है। अभी क्वेश्चन अराइज होता है इसमें लिम्फ किस तरह फ्लो करते हैं। तो सबसे पहले एपरेंट लिम्फेटिक से आता है। एपरेंट लिम्फेटिक में यहाँ पर वाल होते हैं, ये ओपन हो जाते हैं तो ये आ जाते हैं सब कैप्सुलर साइनसिस में, फिर ट्रेबिकुलर या कॉर्टिकल साइनसिस में आ जाते हैं, ठीक है। और फिर नीचे जो है ये मेडुलरी साइनस में आता है और इसी तरह ये एपरेंट लिम्फेटिक में आ जाता है। फंक्शन क्या है इसका? तो सबसे पहले लिम्फ नोड में बी सेल होता है, टी सेल होता है, पॉलिकुलर डेंड्रिटिक सेल होते हैं और मैक्रोफेजेस। तो बी सेल एंटीबॉडी बनाता है, टी सेल टी हेल्पर सेल और साइटोटॉक्सिक सेल किलिंग में मदद देते हैं और पॉलिकुलर डेंड्रिटिक सेल
एंटीजन को पकड़ते हैं और मैक्रोफेजेस फेगोसाइटोसिस करते हैं। तो इन सारों का फंक्शन जो है वो क्या है, लिम्फ नोड का है। लेकिन मतलब लिम्फ नोड जो है ये हेडक्वार्टर है बी सेल का, टी सेल का, फॉलिकुलर डेंड्रिटिक सेल का, मैक्रोफेजिक सेल का। तो मतलब जितनी भी इम्यूनिटी सेल की मतलब सेल्स होते हैं वो लिम्फ नोड में मौजूद होते हैं। जब भी ज़रूरत होते है तो लिम्फ नोड उसको प्रोवाइड करते हैं।